साईं की बात। बच्चे, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। कामयाबी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है। अगर वक्त दोगे ना, मेहनत करोगे, तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। इस बात पर भरोसा रखना। मुझ पर अगर भरोसा करते हो ना, अगर रखते हो भरोसा, तो रखो। विश्वास करो कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो समय तुम अपने काम को दे रहे हो ना, वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। विश्वास रखो मेरा। इतना भरोसा तो करते हो ना मुझ पर। ये मत सोचो कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना आज अपने काम में, कल को इसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी की गई मेहनत का फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। अवश्य ही मेरे बच्चे, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी। चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, अंदर से बहुत टूटे हुए हो ना, बहुत परेशान हो ना, लोगों की नज़रों में बहुत गलत हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सही हो। तुम अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो। हाँ, कभी कभी कठोरता में, गुस्से में आकर लोगों से उल्टा सीधा कह देते हो। बहुत कुछ तुम्हारे मुख से निकल जाता है, अपशब्द निकल जाते हैं। वो इसलिए ना कि तुम अंदर से इतना टूट चुके हो ना कि तुमसे अब ना ज़रा सी भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारे आगे थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है ना, तो उसी वक्त तुम टोकने में पीछे नहीं हटते, तुम बोल देते हो। क्योंकि तुम ना इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हो। तुम इन सब चीज़ों को झेल चुके हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और इस कदर टूट गए हो ना अंदर से कि तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर प्यार है ही नहीं। जैसे कि प्यार तुम्हारे अंदर ना कहीं मर सा गया, कहीं खो सा गया, कहीं गायब सा हो गया है। तुम्हारे अंदर से प्यार है ही नहीं, विनम्रता है ही नहीं। क्योंकि ये दुनिया ने ही तुम्हें इतना सख्त बनाया है, इतना कठोर बनाया। तुम पहले बहुत प्यारे थे, बहुत विनम्र थे, सबका अच्छा करते थे। अच्छा तो तुम आज भी करते हो सबका, लेकिन बस गलत बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरे बच्चे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम गलत के लिए बोल रहे हो ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी बुरा भला क्यों ना कह ले, कितना भी तुम दूसरों की नज़रों में क्यों ना गिर जाओ, लेकिन अपनी नज़रों में हमेशा उठे रहना। दुनिया तो सबको ही गलत कहती है, सबको ही बुरा कहती है। इस दुनिया को तो नियम है कि सबके मुंह पर अच्छाई करती है और उनके पीठ पीछे उनकी बुराई ही करती है। ऐसा इस दुनिया में कौन है, मुझे बता दो, एक इंसान बता दो जिसकी इस दुनिया में बुराई ना हुई हो। अरे इंसानों की छोड़ो, मेरी तक बुराइयां यहाँ पर हुई हैं मेरे बच्चे। मेरी निंदा तो आज तक की जाती है, तब भी की जाती थी और आज भी की जाती है। आज कौन पीछे हटा है, बोलो। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी अगर इच्छा समय पर पूरी नहीं होती ना, या उचित समय नहीं होता, तो उस वक्त ही वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, मुझसे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, मुझसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इस कदर मुझसे बोलते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं भी कौन सा अच्छा हूँ सबके नज़रों में, बोलो। क्या मैं अच्छा बन पाया सबकी नज़रों में? नहीं ना। तो जब तुम्हारा बाबा ही सबकी नज़रों में अच्छा नहीं, तो तुम कहाँ से बन सकते हो, सोचो ना। और सुनो, जहाँ हमदर्दी निभानी थी, तो वहाँ निभानी चाहिए मेरे बच्चे। वहाँ पर सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी से हमदर्दी है, किसी से प्यार है ना, तो वहाँ दिखाओ। वहाँ पर ज़रूरत है मेरे बच्चे, उस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत है, और वहाँ पर हमदर्दी की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि तुम हमदर्दी निभा रहे हो तो तुम उसका कुछ फ़ायदा उठा रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, हमदर्दी का मतलब फ़ायदा उठाना नहीं होता। हमदर्दी बहुत प्यार से उठाई जाती है। अगर तुम निस्वार्थ भाव से उसके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो ना, कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो उसमें कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे, हो ही नहीं सकती। और सुनो, एक मेरा बच्चा ऐसा है जो बहुत अकेला है, बहुत लाचार है, बहुत बेबस है। उसे प्यार की बहुत ज़रूरत है। वो प्यार का ना भूखा इंसान है। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, मकान, गाड़ी, पैसा, सब कुछ, लेकिन बस उसके पास ना प्यार ही नहीं। उसके पास प्यार की बहुत कमी है। और सबसे ज़्यादा ना वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। उसकी माँ नहीं उसके पास। तो तुम अगर माध्यम बनकर उसे अगर तुम मुझसे जोड़ दो ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दूंगा मैं। क्योंकि उसकी मैं माँ बनना चाहता हूँ, उसके सर पर मैं हाथ फेरना चाहता हूँ, उससे प्यार मैं करना चाहता हूँ, उसे दुलार मैं देना चाहता हूँ। अगर ऐसा कर सकूँ ना, तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। उसे अगर जोड़ सको ना मुझसे, तो ज़रूर जोड़ना उसे।
क्योंकि मैं उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, क्योंकि वो दिल का बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। और अगर तुम जानते हो ना ऐसे इंसान को, तो मुझसे ज़रूर जोड़ना मेरे बच्चे, ज़रूर जोड़ना। और सुनो, जो दर्द है ना मेरे बच्चे, ये एक वक्त पर आकर ज़रूर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वक्त अच्छे अच्छों को सिखा देता है। वक्त एक बहुत बड़ी दवा है, एक बहुत बड़ा मलहम है, जो वक्त के साथ ना इस दर्द को ख़त्म कर देता है। ताउम्र जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती है ना, उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन ज़िंदगी भर जो उस दर्द से सीख मिलती है ना, वो हमेशा हमेशा ताउम्र उस इंसान के साथ रहती है। चाहे वक्त के साथ वक्त दवा बनकर उसके घाव को भर दे, लेकिन जो वो निशान है ना, जो वो निशान है, वो इंसान को ताउम्र हमेशा चुभते हैं, उसे परेशान करते हैं। और ज़िंदगी ना बहुत कुछ सिखा देती है मेरे बच्चे। इंसान को ठोकरें लगकर ही इंसान सीखता है, या इंसान खुद ठोकर खाकर सीखता है, या फिर इंसानों को ठोकर दी जाती है। या उसे ज़िंदगी सिखाती है, या उसे अपने सिखाते हैं, या उसे किस्मत सिखाती है। जब उसे ठोकरें लगती है ना, तब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, ये ज़िंदगी है क्या। और तब जाकर वो जब समझता है ना, तब बहुत देरी हो चुकी होती है, बहुत कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। बहुत सारे अपने वो खो देता है, बहुत सारी अपनी चीज़ें जिसकी वो कद्र नहीं कर रहा था, वो अपने हाथों से खो देता है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चियों के बारे में, लेकिन आज मैं अपने उन बच्चों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो अपने घर को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो एक उफ तक नहीं करते। घर को संभालना, करना, जिम्मेदारी निभाना, सब कुछ करना, सब कुछ करते हैं बिना किसी शिकायत के अपने घर परिवार को चलाने के लिए। अगर उसी में उनकी पत्नी घर पर अगर कलेश करे, परेशान करे, रोज़ चिटकुल्लाहट करे, उन्हें रोज़ परेशान करे, तो ऐसे में वो इंसान क्या ही करे। क्योंकि एक तरफ उनका बच्चा, एक तरफ उनकी पत्नी, पीछे उनके माता पिता और आगे उनका समाज। कहाँ जाए वो इंसान, क्या करे वो इंसान। हर सब कुछ जिम्मेदारी उन पर। तुम तो घर बैठकर मेरी बच्ची आराम से रह लेती हो, तुम तो अपना खाना बनाकर चैन से सो जाती हो। वो इंसान दिन रात काम करता है, उफ तक नहीं करता, तुमसे ये तक नहीं कहता कि वो कितने धक्के खाकर आया और कितने धक्के खाकर गया। उसने क्या क्या झेला, पूरा दिन किस किस की बातें सुनी, कितना कुछ सहन किया उसने। क्या वो तुमसे आकर कुछ कहता है? तुम 2-2 मिनट की बातें उन्हें बोलती हो, परेशान करती हो। और अगर वो तुमसे दूर भागता है ना, तो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है, और उसमें अगर तुम उन्हें परेशान करोगी ना, तो वो क्या ही करेगा मेरे बच्चे। उस इंसान को प्यार की ज़रूरत है मेरे बच्चे, उसे बहुत प्यार की ज़रूरत है। तो तुम उसे प्यार दो, उसकी ढाल बनो, उसकी हिम्मत बनो, ना कि उसकी कमज़ोरी। उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़े रहो। फिर देखो कि कैसे वो इंसान दुगना चौगना आगे चलकर बहुत आगे तरक्की करेगा। तुम उसकी हिम्मत तो बनो। अगर तुम उसकी हिम्मत नहीं बनोगी तो फिर कैसे चलेगा। और अगर हिम्मत नहीं बन सकती ना, तो उसकी कमज़ोरी बिल्कुल मत बनो, क्योंकि रोज़ रोज़ घर में कलेश करने से ना माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। तो तुम्हें भी समझना चाहिए, बातों को समझो। और बच्चों पर भी असर पड़ता है मेरे बच्चे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं ना घर में, वही बच्चे सीखते हैं। और कल को फिर वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो। तो चीज़ों को समझो, चीज़ें घूम फिर के वापस आती हैं। ये समय का चक्र है मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना। जो ये समय का चक्र है ना, ये घूम कर वापस ज़रूर आता है मेरे बच्चे, ज़रूर आता है। तो इन बातों पर हमेशा याद रखना, गौर करना, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और सुनो, जो जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है ना, तुम उसके साथ वैसा मत करो, क्योंकि वो तो अपने कर्म बना रहा है। लेकिन तुम अपने कर्म ऐसे बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें ये शोभा नहीं देता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं देता। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।